इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। 7 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। बचाव कार्य जारी। सूरत में इमारत गिरने के मामले में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन की ओर से 3 महीने पहले जर्जर बिल्डिंग को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया, 2 जवान शहीद। कश्मीर के कुलगाम में 2 इलाकों में जारी है मुठभेड़। शनिवार सुबह से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जारी। हाथरस कांड में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, अगले हफ्ते पुलिस मांगेगी रिमांड। पुलिस देव प्रकाश माथुर को यहां पर उसकी काली कमाई पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुटी हुई है। यहां इसके ट्रस्ट और संस्थाओं को चंदा या दान देने वालों की बनाई जा रही है लिस्ट। राजनीतिक दलों के संपर्क में भी था मधुकर। काउंसलिंग अगले आदेश तक के लिए स्थगित की गई है। नीट यूजी मामले में शनिवार से शुरू होनी थी ये काउंसलिंग, जल्द ही होगा नई तारीखों का ऐलान। 2 साल से अपने विवादित बयान से राजनीतिक का पटल पर लगभग गायब नुपुर शर्मा ने तोड़ी अपनी चुप्पी। बोली, कई मुद्दों पर बोली नुपुर शर्मा। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर भी नुपुर शर्मा ने पलटवार किया। गाजियाबाद में एक धार्मिक आयोजन के दौरान बोली नुपुर शर्मा, अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाएंगी निर्मला सीतारमण। 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को पेश किया था अंतरिम बजट। इस बार बजट में टैक्स में राहत और किसानों पर रह सकता है फोकस। बजट में डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हो सकती है कई घोषणाएं। आंध्र प्रदेश को मिल सकता है 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी। कई राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान के कई शहरों में जलभराव। उत्तराखंड में रेड अलर्ट। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद हुआ। असम में बाढ़ से अब तक 62 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 20 लाख लोग प्रभावित। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 रथों नंदीघोष, दर्पदलन और तालध्वज को पुरी के श्री मंदिर में सिंह द्वार लाया गया। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के 1 हफ्ते बाद भारत को जिम्बाब्वे से हार का सामना करना पड़ा। यहां टीम इंडिया को जिम्बाब्वे से 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 13 रन से हरा दिया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद में नारायणपुरा में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन।
जम्मू कश्मीर में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल, चुनावी तैयारियों पर चर्चा। अहमदाबाद से बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा अयोध्या की तरह गुजरात में बीजेपी को हराएंगे, हमारा ऑफिस तोड़ा, हम उनकी सरकार तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने अयोध्या को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, बोले सरकार ने तोड़े लोगों के घर और मकान, लेकिन अभी तक नहीं मिला मुआवजा, प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्यावासी ही नहीं थे। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इंडिया अलायंस चुनिंदा प्रतिक्रियाएं देते हैं, तमिलनाडु में अवैध शराब के कारण जो कुछ हुआ उस पर वो चुप रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, बोले पीएम मोदी तमिल के गौरव को दुनिया में स्थापित करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग तमिल संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए किया बड़ा खुलासा। उन्होंने ईडी और एनडीए से सांसद बगुंटा श्रीनिवासन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोला। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई टली, 15 जुलाई को अगली सुनवाई का दिन है। आज होनी थी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई। बीएसपी प्रमुख मायावती आज चेन्नई जाकर दिवंगत तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगी। आर्मस्ट्रांग को शुक्रवार को उनके घर के पास 6 लोगों के एक समूह ने हत्या कर दी थी। बहुजन समाज पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके आवास पर लाया गया। तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर बोले पुलिस कमिश्नर संदीप राठौड़, अब तक 8 लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है, मामला सुलझाने में हम नहीं छोड़ेंगे कोई भी कमी। लबियार के शेखपुरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सड़क पर तड़प रहे बुजुर्ग को उठाकर अस्पताल में एडमिट कराया। घटना दयाली बीघा गांव के पास की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पत्नी सावित्री सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपने आवास पर पौधा लगाया। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी की जांच शुरू हो गई है। 2 जुलाई की भगदड़ में 123 लोगों की जान गई। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिससे भी जरूरत होगी उससे पूछताछ करेंगे। हमें 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का आदेश है, हम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करेंगे। हाथरस हादसे पर बोले एसपी निपुण अग्रवाल, मामले में फंडिंग की भी हो रही है जांच, फंडिंग के सोर्स और डोनर्स का पता लगाया जा रहा है। अब पटना में भी बढ़ी साकारहरी की मुश्किलें। हाथरस हादसा मामले में पटना में मुकदमा दर्ज। पटना सिविल कोर्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। संपूर्ण क्रांति के प्रमुख कृष्ण सिंह ने दर्ज कराया केस। हाथरस हादसे पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि 2 जुलाई को हुई घटना के बाद भोले बाबा फरार, अंडरग्राउंड हो गया, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। ओडिशा के शहर पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा आज से 15 जुलाई तक चलेगी। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होता है इस रथ का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में रथ यात्रा में शामिल होंगी। रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए पुरी और उसके आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के उत्सव में शामिल होने के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में हैं। कल ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल रघुवर दास ने उनकी अगवानी की। दुनिया में प्रसिद्ध इस रथ यात्रा में भव्य 3 रथों में सवार होकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा देवी और बालभद्र गुंडीचा मंदिर की ओर जाएंगे। यात्रा 8 जुलाई की शाम तक गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र वहां रहेंगे और 15 जुलाई को रथ यात्रा का समापन कर दिया जाएगा। तीनों देवी देवता वापस जगन्नाथ मंदिर लौट जाएंगे। भगवान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की ये यात्रा महज 3 किलोमीटर की है, लेकिन क्योंकि भक्त रस्सियों से रथ खींचते हैं इसलिए ये दूरी तय करने में घंटों लग जाते हैं। इस रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए नीम की लकड़ियों से रथ तैयार किए जाते हैं। सबसे आगे बड़े भाई बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और पीछे जगन्नाथ कृष्ण का रथ होता है।
भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज कहलाता है और ये रथ पीले या लाल रंग का होता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसका लाल रंग और हरा होता है। यहाँ पर देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है। ये रथ काले या नीले रंग का होता है। भारी भीड़ को देखते हुए सभी तरह के सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। यहाँ पर रथ खींचने की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष मिलेगा। पुराणों के मुताबिक ये धार्मिक परंपरा सतयुग से चली आ रही है। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग से पहले सिर्फ भगवान विष्णु की रथ यात्रा होती थी। उन्हें नील माधव नाम से पूजा जाता था। द्वापर युग के बाद श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के रथ शामिल हुए। वहीं इतिहासकार और लेखकों के मुताबिक रथ यात्रा 8वीं शताब्दी में शुरू हुई। कई राज्यों में भी है जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा अगरतला में जगन्नाथ रथ यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में बहुत सालों से रथ यात्रा और मेले की परंपरा है। भगवान जगन्नाथ इस समय जनता के बीच आकर उनसे मिलते हैं। यहाँ बांग्लादेश से भी कई लोग आए हैं। अगरतला में डीएम विशाल कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष कुमारघाट में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, जिसे देखते हुए इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर हर तरह की सुरक्षा का ख्याल यहां रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात के सूरत के पाली गांव में हुआ है